ये देखो, ये समझ आ रहा है, ये अभी नहीं आएगा, लेकिन ये इतना सिंपल है कि कुछ बेसिक चीज़ों से अगर हम लोग पढ़ना शुरू करें और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर हम लोग अंडरस्टैंड कर लें तो ये ऑप्टिमाइज्ड रैग अप्रोच है बेसिकली। और ये दिस इज़ व्हाट इज़ बीइंग यूज्ड इन प्रोडक्शन बाय मोस्ट कंपनीज नाउअडेज, कि वो अपने प्रोप्राइटरी डेटा के ऊपर अगर कोई भी क्वेरी करना चाहते हैं तो दिस इज़ द अप्रोच मेनली दे फोकस ऑन। ठीक है, तो if you want to switch into generative AI, this is going to be your a starter and the ending project as well. This is all they expect from you. अब यहाँ तक पहुँचने के लिए ना you have a very diverse approach. तो मेरा जो अप्रोच था वो बहुत ही मिक्स बैग था, तो I'll tell you some रोड मैप ऑफ हाउ यू कैन अप्रोच इट बट इन अ सिंपलर वे। मेरी तरह भटकना नहीं पड़ेगा आपको। देखो, तो अप्रोचेज़ यहाँ पे ये है कि कुछ ओपन सोर्स ऑप्शंस हैं, कुछ क्लोज सोर्स ऑप्शन है। ओपन सोर्स ऑप्शन में ये है कि आपके लैपटॉप पे ही एआई मॉडल्स चलेंगे, जैसे चैटरबॉक्स TTX मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ इसे, और एक Gemma 3n है, अभी लेटेस्ट आया है ये। और क्लोज सोर्स में आप ये देखते हो ओपन एआई मॉडल है और क्लॉड। तो ओपन एआई और क्लाउड मॉडल्स आपसे बोलते हैं कि भाई एपीआई हमारी यूज़ करनी है तो उसके लिए पहले कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी। कुछ मिनिमम पेमेंट मैंने की हुई थी 500 रुपये की, इवन दो आई डिड नॉट यूज़ इट टिल नाउ। मैंने क्लाउड की ली हुई थी सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो यू डोंट हैव टू गो विद दिस, नीदर दिस, गो विद गूगल का जेमिनाई। फ्री एपीआई मिलती है, फ्री एपीआई की मिल जाएगी आपको टेस्टिंग के लिए। ये सिस्टम बनाने के लिए इट इज़ मोर देन इनफ। ठीक है, एक फ्री अप्रोच है टू लर्न समथिंग। तो हैट्स ऑफ टू गूगल फॉर डूइंग दिस। अब दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपने LLM अपना फिगर आउट कर लिया कि आपको कौन सा यूज़ करना है, एक बार आपके पास एपीआई अगर आ जाती है LLM की एपीआई के बाद आप सिंपली उसे एक ऐसा सिस्टम बना सकते हो जिसमें वो LLM की एपीआई यूज़ हो रही होगी। ठीक है, एंड दिस इज़ दैट सिस्टम जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था। तो जनरेटिव मॉडल, रैंक फ्यूजन, वेक्टर डेटाबेस, TF-IDF इंडेक्स, ये सब बहुत ही कॉम्प्लेक्स साउंड कर सकता है बट इट इज़ डैम सिंपल, मैं गारंटी देता हूँ। वी कैन स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच और वी कैन स्टार्ट फ्रॉम द बिल्डिंग पार्ट। तो आप मुझे बताओ कि कहाँ से मुझे शुरू करना चाहिए, ये आपके ऊपर है। तो आई थिंक पर्सनली आई वुड गो विद द बिल्डर पाथ, कि पहले ऑब्वियसली पहले बेसिक समझने पड़ेंगे कुछ, जैसे कि वेक्टर डेटाबेस और एम्बेडिंग्स क्या होती हैं। TF-IDF इज़ वेरी बेसिक थिंग, यू डोंट हैव टू डाइव वेरी डीप इनटू इट, सिंपली इसका एल्गो यूज़ करना होता है। एंड व्हाट आर चंक्स, एंड ये तो डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर मैं इसका हाई लेवल ओवरव्यू देता हूँ अभी इसमें, ठीक है, तो ये देखो, अगर इस पूरे डायग्राम को नोटिस करोगे तो ये दो पार्ट में बटा हुआ है, प्रोसेसिंग और रन टाइम। ठीक है, लेट्स फर्स्ट फोकस ऑन द प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग में क्या करते हैं हम लोग कि एक कॉर्पस ऑफ डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, एनी काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट दैट यू वांट टू क्वेरी अपॉन। हमें चाहिए कि भाई एआई मॉडल या फिर लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है हमारा यहाँ पे जेमिनाई, उस लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास कुछ ऐसा डेटा हो जाए हमारा प्राइवेट कंपनी का या फिर मेरा खुद का कुछ PDF जो जिसके ऊपर मैं कुछ क्वेरी करना चाहता हूँ। दिस सिस्टम विल अलाउ मी टू डू दैट। अब ये कॉर्पस लिया विच इज़ माई सेलेक्टेड नंबर ऑफ PDFs, उसको हम लोग चंक्स में ब्रेक करते हैं, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में उस PDF को बांट देते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है, वो स्ट्रैटेजी होती है, इसे बोलते हैं चंकिंग स्ट्रैटेजी, इसको भी आगे पढ़ेंगे। ये होता है फिर एम्बेडिंग मॉडल एक यूज़ करते हैं जो उन चंक्स को, उन छोटे छोटे टुकड़ों को एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करता है। तो बेसिकली टेक्स्ट होते हैं, PDF का चंक क्या होगा, एक टेक्स्ट का स्क्रिप्ट होगा, बेसिकली 4-5 लाइंस का स्क्रिप्ट होगा। ठीक है, वर्ड्स में लिखा हुआ। एम्बेडिंग मॉडल उस स्क्रिप्ट को लेगा और उसको एम्बेडिंग में कन्वर्ट करेगा। एम्बेडिंग कुछ नहीं होता है, बस वो होता है एक एरे ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। ये देखो ऐसे होता है एम्बेडिंग। सपोज यहाँ पे लिखा होता है आई एम समवन। ठीक है, ये एम्बेडिंग मॉडल क्या करता है, इसको कन्वर्ट करके एक ऐसा एरे दे देगा हमें जिसकी वैल्यू होगी 0.1,
0.45 कॉमा -1.0 समथिंग समथिंग, ठीक है। अब ये जो इसके इतने सारे नंबर्स हैं ना, द लेंथ ऑफ एरे ये बताता है हमें कि ये कितने कितने पैरामीटर्स हैं इसमें। पैरामीटर्स बोल लें या फिर द साइज़ ऑफ एम्बेडिंग बोल दें, ठीक है। तो यूजुअली 1024 होता है, तो 1024 इसमें फ्लोटिंग पॉइंटर्स होते हैं जो एक एम्बेडिंग मॉडल यूज़ करता है एक टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो ये बेसिकली टेक्स्ट को एरे ऑफ नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया। इसका भी मतलब होता है, ठीक है, इसका भी साइज़ होता है एक पर्टिकुलर, इसके पीछे भी एक रीजनिंग होती है, वो वी कैन डाइव इन डीप लेटर ऑन, बट लेट्स कंटिन्यू हियर, ठीक है। इन चंक्स को फिर इस नीचे वाले पार्ट को इग्नोर करो, वी कैन कम ऑन टू दैट लेटर। तो ये एम्बेडिंग मॉडल लिया, उसने एम्बेडिंग्स कन्वर्ट की। अब एम्बेडिंग स्टोर कहाँ करते हैं? ये एम्बेडिंग्स जो आप देख रहे हो ना, ये एम्बेडिंग्स जो है इसे हम लोग स्टोर करते हैं वेक्टर डेटाबेस में। अभी रिसेंटली बहुत ही हाइप में आए थे वेक्टर डेटाबेसेस, काफ़ी कंपनीज़ ने इन्वेस्ट किया है वेक्टर डेटाबेसेस में, जैसे Neo4j है और ChromaDB है। ये सब नए नए वेक्टर डेटाबेसेस अभी सरफेस हुए थे, उनमें बहुत सारी इन्वेस्टमेंट हुई है। तो ये इसकी वजह से, क्योंकि अचानक से हमारे पास LLMs आए और फिर उन एम्बेडिंग मॉडल्स आए, जिसकी वजह से हमें वेक्टर डेटाबेस की ज़रूरत पड़ी। वेक्टर डेटाबेस कुछ नहीं करता है, सिंपली एम्बेडिंग्स को स्टोर करता है, ठीक है, और साथ में मेटा डेटा भी स्टोर करता है। बाद में देखेंगे क्या क्या करता है और, ठीक है। तो वेक्टर डेटाबेस के अंदर हमारे चंक्स एम्बेडिंग्स में आए, उसे स्टोर किया वेक्टर डेटाबेस में। नाउ आवर प्रोसेसिंग पार्ट इज़ डन। ये नीचे वाला पार्ट इग्नोर कर दो, दिस इज़ नॉट द यूजुअल रैग विच इज़ रिट्रीवल ऑग्यूमेंटेड जनरेशन, इसको इग्नोर कर दो। ये दिस अपर पार्ट इज़ आर यूजुअल रैग, द सिंपल रैग। ये हाइब्रिड अप्रोच है पूरा। TF-IDF इज़ नथिंग बट BM25 सर्च, जो कि गूगल ने एक एल्गोरिदम बनाया है। वो अपने गूगल का फ्रंट पेज कभी भी आप खोलोगे ना, तो वहाँ पे BM25 सर्च चलता है, विच इज़ कीवर्ड बेस्ड सर्च, ठीक है। उसके ऊपर भी आएंगे, बेसिक समझना होता है उसमें, ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना है। तो मेन फोकस जनरेटिव AI वाला पार्ट जो है वो इस पे फोकस करना है, हमें ये चीज़ें समझनी है डीप में, इसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। एक बार प्री प्रोसेसिंग हो गई हमारी, तो उसके बाद इट इज़ रेडी फॉर द रन टाइम। रन टाइम में क्या होता है कि यूज़र उस आता है, क्वेरी करता है, उस क्वेरी को अगेन, क्वेरी क्या होता है, कोई भी क्वेश्चन क्या होता है कि एनी थिंग रिटन एंड देन क्वेश्चन मार्क, या फिर नहीं भी है क्वेश्चन मार्क, दैट क्वेरी इज़ अगेन कन्वर्टेड इनटू व्हाट, अ वेक्टर एम्बेडिंग, एंड यूजिंग व्हाट, द सेम एम्बेडिंग मॉडल। यही सेम एम्बेडिंग मॉडल हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे, सॉरी मेरी राइटिंग बहुत ख़राब है, बट यही सेम एम्बेडिंग मॉडल हम लोग यूज़ करते हैं जो हमने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को चंक करके कन्वर्ट किया था। इस मॉडल को ही हम लोग क्वेरी के साथ भी यूज़ करेंगे। क्वेरी आई यूज़र की, एम्बेडिंग मॉडल यूज़ हुआ, अगेन दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू अ वेक्टर, ठीक है। वेक्टर इज़ नथिंग बट दिस सेम नंबर। वो क्या करेगा, वेक्टर डेटाबेस का इतना काम है, वो ये क्वेरी वाला वेक्टर उठाएगा और फिर वेक्टर स्टोर में जाके चेक करेगा कि इसके सबसे सिमिलर वेक्टर्स कौन कौन से हैं, ठीक है, एम्बेडिंग्स कौन कौन सी है जो इससे मोस्ट सिमिलर हो। सो फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे 0.1 है तो यहाँ पे भी अगर 0.1 है, नहीं तो नियर बाय भी है अगर 0.35 है, एंड सो ऑन। सपोज़ अगर ये सारे सेम हैं इनके और यहाँ पे इसका डिफरेंस है, देन ऑल्सो दे आर वेरी सिमिलर, बिकॉज यहाँ पे 0.1, 0.1, 0.35, यहाँ पे सिर्फ 0.1 का फ़र्क है, ठीक है। तो देयर सिमिलैरिटी इज़ वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो इसे बोलते हैं सिमिलैरिटी सर्च। यूज़र ने कोई भी क्वेरी की तो उस क्वेरी को कन्वर्ट करता है वेक्टर में, और वो वेक्टर फिर डेटाबेस में जाता है। कौन से डेटाबेस में? वेक्टर डेटाबेस में। इस वेक्टर डेटाबेस में जाके फिर वो सिमिलैरिटी सर्च करता है। ऐसे ही बहुत सारे वेक्टर्स रहते हैं, एम्बेडिंग्स रहती हैं, उसके अगेंस्ट ये इसकी सिमिलैरिटी सर्च होती है, एंड वी गेट द टॉप 5 वेक्टर्स। टॉप 5 क्यों? क्योंकि हमारे पास तो बहुत सारे चंक्स थे, ठीक है। तो कौन कौन से चंक्स हमें फैच करने, दैट डिपेंड्स ऑन दिस, सिस्टम बंद हो जा रहा है, दैट डिपेंड्स ऑन द सिमिलैरिटी ऑफ दीज वेक्टर्स विद द क्वेरी इटसेल्फ, ठीक है। तो क्वेरी से सिमिलैरिटीज़ मिलती हैं, टॉप 5 चंक्स मिलते हैं हमें। टॉप 5 चंक्स बेसिकली इज़ नथिंग बट टॉप 5 एम्बेडिंग्स, ठीक है, अ लिस्ट ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट्स।
अब वो फ्लोटिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, अगेन वो कन्वर्ट होता है यूजिंग द सेम एम्बेडिंग मॉडल। उससे क्या होता है कि हमें वापस अपना टेक्स्ट मिल जाता है। वापस जो टेक्स्ट मिल गया, अब वो टेक्स्ट हम LLM को, कहाँ गया ये LLM को, हम लोग इसे उन्हीं टेक्स्ट को, वो जो रेलेवेंट चंक हमने फेच किए थे, इतना हौच पौच हो गया बट आप समझो, बस कॉन्सेप्ट समझो। रिलेवेंट चंक्स जो हमने फेच किए थे, 5 टॉप 5 जो चंक मिले, हम उसको एज अ कॉन्टेक्स्ट पास कर देते हैं LLM को। सिंपल, कुछ नहीं कर रहे हैं। एंड ऑफ द डे वी आर मेकिंग एन API कॉल टू लार्ज लैंग्वेज मॉडल। बस उसके कॉन्टेक्स्ट में, कॉन्टेक्स्ट इज़ नथिंग बट उसमें भाई ऐड कर दिया और डेटा, उसके कॉन्टेक्स्ट में हम लोग और ज़्यादा ये रेलेवेंट चंक्स ऐड कर रहे हैं और इसको बोल रहे हैं भाई एक काम कर, और इसको ओरिजिनल क्वेरी भी डालते हैं। ये क्वेरी भी देते हैं, बोलते हैं कि ये क्वेरी है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमने डेटाबेस से फेच किए, वेक्टर डेटाबेस से, दोनों डाल देते हैं इसमें, बोलते हैं हाँ भाई आंसर दो, वो फिर अपने को रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, दैट इज़ हाउ ChatGPT गेट्स टू नो यू। आप इतनी देर तक उस ChatGPT से बात करते हो ना, जो GPT, तो ये GPT सर आपका पूरा डेटा लेते हैं, एक वेक्टर डेटाबेस में स्टोर करते हैं, और फिर जब आप दोबारा क्वेरी करते हो तो फिर उसी वेक्टर डेटाबेस में उठा के डेटा रेलेवेंट चंक्स उठाता है और फिर आपको आंसर देता है। बराबर, ठीक है। तो ये अगर सिस्टम हमें बनाना है, ये इसके आगे का भी ये पार्ट होता है, रैंक फ्यूजन, और फिर टॉप के चंक्स यहाँ पे फेच किए जो मैंने अभी बात की थी, टॉप के चंक्स, और फिर जनरेटिव मॉडल यानी कि LLM, जो कि हम यूज़ करेंगे गूगल की जेमिनी API यूज़ करेंगे हम उसके लिए, और फिर रिस्पॉन्स फाइनली मिलता है। तो ये जो सिस्टम है पूरा, ये मैंने मोटा मोटा आपको समझा दिया एक बहुत ही जेनेरिक वे में, इजी लैंग्वेज में। अगर अभी भी थोड़ा सा भी डाउट है कुछ भी, तो मेरे को बताना कमेंट्स में, मैं एक बहुत ही सिंपल तरीका निकालूंगा कि आपको पहले हाई लेवल ओवरव्यू समझ आ जाए, ताकि वो हाइप ख़त्म हो जाए कि जनरेटिव AI बहुत ही मुश्किल है। मैं अगर फुल स्टैक हूँ या फिर फ्रंट एंड हूँ या बैक एंड हूँ, डजंट मैटर हु यू आर, इवन इफ़ यू आर प्लम्बर, यू कैन लर्न दिस सिंपल टेक्नोलॉजी। ये आपके लिए बना है, यू कैन। मैं इसलिए सिखाना चाह रहा हूँ, मेरा पर्पस ये कि आप इससे इतने अमेजिंग सिस्टम्स बना सकते हो, किसी और के लिए नहीं, किसी को बेचने के लिए नहीं, बट टू क्रिएट फॉर योर ओन सेल्फ। अपने लिए यार बहुत कुछ आप बना सकते हो इससे। आप इमेजिन करो, आप अपने ही रेपो पर्सनल बना सकते हो, अपना पर्सनल असिस्टेंट्स। इसके आगे आप चैटरबॉक्स TTS देखो, ये मैंने इसकी बात की थी। चैटरबॉक्स TTS बहुत ही अच्छा ओपन सोर्स मॉडल है, अभी पेड मॉडल्स को ये टक्कर दे रहा है, उनसे भी बेटर परफॉर्म करता है। दिस इज़ ओपन सोर्स फुली, आप अपने मशीन पे चला सकते हो। अब बेसिकली यूज़ इसकी मैं इतनी बात इसलिए कर रहा हूँ, आप इससे अपना जारविस बना सकते हो, एंड यूजिंग योर ओन सैम्पल वॉइस, अपनी आवाज़ लो, स्कारलेट जोहानसन की यूज़ करो, चाहे मॉर्गन फ्रीमैन की यूज़ करो, जिसकी आवाज़ तुम्हें पसंद है, अपने मम्मी पापा की, किसी की भी यूज़ कर लो, ठीक है। उसको सैम्पल वॉइस देना है, एंड देन इट विल रिस्पॉन्ड टू यू इन अ वेरी ह्यूमन लाइक लैंग्वेज, ठीक है। एंड बेस्ट पार्ट इज़ कि ये जो वॉइस है ना, ये दिस विल बी बिल्ट ऑन टॉप ऑफ दिस होल रैग एप्लीकेशन। देखो क्या हौच पौच हो गया, पूरा हुआ हो गया। हलवा में कुछ समझ आ जाए तो बताना, नहीं समझ आया तो भी बताना, मैं और इजी तरीके से ट्राई करूँगा नेक्स्ट टाइम। बट हाँ, ये बहुत ही अच्छा एक मॉडल है ओपन सोर्स। मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोग को एक बार ये रेलगाड़ी पकड़ ली ना जनरेटिव AI की, ये बेसिक चीज़ों को, तो हम लोग बहुत कुछ बिल्ड कर सकते हैं यूजिंग द ओपन सोर्स। ओपन सोर्स में इतने बढ़िया अभी रेपोज हैं हमारे पास। अभी मैंने एक चीज़ इंप्लीमेंट की थी, मेरी पुरानी वीडियो जाके देखना एक, उसमें मैंने वेब ब्राउज़र कंट्रोल करवाया है, और कुछ नहीं है, वो 2 लाइन का कोड है, सिंपल। तो अगर आप इन सारी चीज़ों से एक्सपोज हो जाते हो ना एक बार, देन यू कैन कॉल योर सेल्फ अ जनरेटिव AI इंजीनियर। सोचो, दिस इज़ वॉट द कंपनीज आर आस्किंग फॉर, दिस इज़ वॉट आई हैव डन एंड टुक अ जॉब इन टू जनरेटिव AI, नाउ आई एम वर्किंग एज अ रिमोट इंजीनियर। तो इतना आप लेवरेज कर सकते हो ये बेसिक चीज़ों को सीख के। डजेंट मैटर हु यू आर, आप कुछ भी कहीं भी बैकग्राउंड से आओ, बहुत ही बेसिक चीज़ है। और इवन AI का ही यूज़ करके मैंने तो पढ़ाई की थी, आप भी फुल ऑन वही यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो लेट्स गो थ्रू दिस राउट। मेरे को बताना इफ़ आई एम लैकिंग समवेयर, मुझे कुछ कमेंट्स में आप मेरे को फीडबैक देना। ओके, सी यू अगेन।